भाई ये एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में थोड़ा कुंती जी समझा रही है कि आनंद मतलब प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। रेहिमतिभिः पूर्वेभिर्यत्र न पूर्वे पितरपर्युः भूमराजना स्वथया मतन्तर्यमं पश्यासि वरुणं च दिवम् काशी देव, मैं इसी समय तुम्हें द्वंद का आवाहन देता हूँ। आओ, युद्ध करो मुझसे। अभी नहीं दुशासन, अभी तो तुम्हारे और भाइयों को मरना है। तुम्हारे मरने का समय अभी नहीं कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और दुर्योधन, इन चिताओं में कम लकड़ियां डालना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी चिता के लिए लकड़ी ना बचे और तुम्हें गिद्धों और चीलों का भोजन बनना पड़े। नहीं दुशासन, आग नहीं। सुनो भीम, मेरे भाइयों की हत्या करके जो पीड़ा तुमने मुझे दी है, उतनी ही पीड़ा मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ इसी शमशान भूमि में तुम तुम्हारे अपनों की चिता जलाओगे। अंधेरी गुफा में सिंह के भांति दौड़ने का क्या लाभ? यदि वास्तव में सिंह है तो प्रकाश में क्यों नहीं आता? आएगा बालक, आएगा। कल रणभूमि में तुम इस सिंह की शक्ति देखोगे। अपनी भुजाओं के बीच कुचलकर मार दूंगा। उसने मेरे पुत्रों के साथ छल किया, मेरे पुत्रों की हत्या की विरुद्ध, मेरे 20 पुत्रों के प्राण ले लिए विरुद्ध। युद्ध है ज्येष्ठ, युद्ध। युद्ध में विजय केवल एक ही होती है, परंतु विध्वंस
दोनों पक्षों को प्राप्त होता है। नहीं, विध्वंस मेरी हत्या है ये, हत्या है ये। उन्होंने मेरे पुत्र के साथ छल किया। मेरे पुत्र के साथ जीवन जो छल के आधार पर बिताता है उसे मृत्यु के समय छल ही प्राप्त होता है महाराज। सृष्टि का नियम है, जैसा कर्म वैसा प्रतिफल। कौन रहो विदुर, कौन रहो? तुम पांडु पुत्रों का पक्ष लेकर मेरे पुत्रों के विरुद्ध बोल रहा हूं। केवल मैं नहीं, समग्र हस्तिनापुर बोल रहा है महाराज। इस युद्ध के लिए प्रत्येक घर से युवाओं को सैनिक बनाकर भेजा गया। प्रत्येक परिवार के मुख से अन्न छीनकर रणभूमि में भेजा गया। यह धर्म केवल पांडु पुत्रों के साथ नहीं हुआ है महाराज, अपितु हमारी प्रजा के साथ भी हुआ है। और वही प्रजा आज पांडवों की सफलता हेतु प्रार्थना कर रही है। राष्ट्रद्रोही है सब विदुर, राष्ट्रद्रोही है सब। अपने शत्रु की विजय की कामना करते हैं, अपने शत्रु की। विनाश हो रहा है कुरुवंश की महत्ता का महाराज, विनाश। और इसी विनाश को टालने हेतु पांडुपुत्रों ने द्वंद्व का आह्वान दिया था, किंतु आपने और आपके पुत्रों ने युद्ध का निर्णय लिया। समग्र आर्यावर्त को युद्ध का भीषण मार्ग दिखाया। अब उसका परिणाम तो एक ही हो सकता था महाराज, आपके पुत्रों की मृत्यु। ये रक्त कुरुवंश का बहुमूल्य रक्त बहाया है उन पांडु पुत्रों ने आज। मुझे उनकी आंखों में रक्त के आंसू देखने हैं। कौन ये चुनौती स्वीकार करने के लिए सज्ज है? कौन मेरे लिए उस अभिमन्यु का वध करेगा? गुरुदेव, मेरे लिए ये संभव नहीं होगा। मैं सेनापति हूं। समग्र सेना का संचालन करने के स्थान पर रणभूमि में किसी एक योद्धा को ढूंढने जाना उचित नहीं होगा राजकुमार। मित्रकर्ण, तुम उठा पाओगे ये चुनौती? भयभीत हो गए अंगराज? इतना ही शौर्य है आपका? किसके लिए युद्ध करने आए हैं आप? मेरे लिए या इस युद्ध में भाग लेकर आप केवल अपने शत्रु का वध करने आए हैं? मैं उठाता हूं ये चुनौती मित्र। पांडवों के सारे पुत्रों का वध मैं करूंगा। नहीं, वो मेरा कर्तव्य है। अभिमन्यु की मृत्यु मेरे हाथों होगी।
कल से मैं केवल अभिमन्यु के साथ युद्ध करूंगा, जब तक उसकी मृतदेह रणभूमि पर गिर नहीं जाती। अभिमन्यु के पीछे पड़ गए। वैसे तो इनमें हिम्मत है नहीं कि बड़ों से मुकाबला कर सके। तो साले अभी बच्चे बेचारे अभिमन्यु पे कहते हैं कि उसका मृत्यु हमें चाहिए, वध करो। तो ऐसे कर्णा को भी ये उकसा रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे लिए करो। अश्वत्थामा ने तो जिम्मेवारी ली, लेकिन कर्णा को भी जोश आ गया। वो कहता है मैं करूंगा ये इसका मैं वध। हाँ यार, ये तो अभी इनकी प्लानिंग तो बड़ी चल रही है, पर ये भीम से लड़े ना, उसके बारे में सोचिए ना। बेचारे अभिमन्यु के बच्चे के पीछे पड़ गए, इतने बड़े योद्धा होकर भी ये अधर्मी है भाई, नहीं सुध रही है। ये अधर्मियों की टोली है ना, ये बस बच्चों को ढूंढ कर बोलते हैं मार देंगे हम, और कुछ भी नहीं करेंगे। खुद आए ना दुर्योधन मैदान में, उनके साथ लड़े ना, नहीं कौन कर आगे आएगा। मामा की भी देखो ना, सांसें इधर चढ़ी हुई है। कर्णा ने तो कहा है भाई अभिमन्यु की मैं मृत्यु करूंगा। और भाई ये तो मैं तो हैरान हो गया। चलो देखते हैं आगे एपिसोड में मिलते हैं।